नून लीग इमरान खान साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है। इस मामले को लेकर नून लीग अदालत क्यों नहीं जाती? देखिए, अगर आप देखें जो सिस्टम है हमारा डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें तो जो ट्रेडिशन होती हैं या एक किस्म की ऑब्लिगेशन होती है, जब भी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अगर अवाम मुतमिन ना हो, एहतजाज कर रहे हों मेजॉरिटी, और साथ ही साथ कोई ऐसे एपिसोड हो जाएं जो सामने आए कि जिस तरह ये एक पीटीए की फंडिंग का मसला, फॉरेन फंडिंग का मसला है, या मिनी बजट का भी मसला ले लें, इस किस्म की चीज़ें अगर आ जाएं, या उनकी गवर्नेंस ना ठीक हो, या अवाम की ज़िंदगियों में मुश्किल हो और मुल्क नीचे की तरफ जा रहा हो, तो यकीनी तौर पे मुतालबा तो रिज़ाइन का ही होता है, जो एक तरीक़ाकार है। और क्योंकि ये एक सिस्टम बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, सो ये एक ऐसी ट्रेडिशन है, इसमें प्रैक्टिस है कि जनरली अगर सेंसिटिव गवर्नमेंट हो, हसास हो इश्यूज को, तो वो रिजाइन भी कर देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि जिस तरीके से आए हुए हैं, वो उनका जाने को दिल नहीं करता। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे या कर नहीं सके, तो उनको खुद ही रिजाइन करके चले जाना चाहिए या नया इलेक्शन कॉल करने चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हम क्योंकि एक डेमोक्रेटिक लोग हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे यकीन रखते हैं, अदालतों को तो आखिरी एक अरबा होता है जब कहीं भी सुनवाई ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जब अदालतों ने पहले जुडिशल एक्टिज्म के तहत कुछ चीज़ें की हैं, पनामा का केस था और कामा केस पे एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ, तो वो भी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अदालत भी एक ऑप्शन है, लेकिन स्टेट शो करना चाहिए अदालत में। अभी हम उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि वो रिज़ाइन करे और उसको रिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा राना साहब, आपने कहा अदालत आखिरी ऑप्शन है। प्रेशर पहले भी बहुत सारे मामलात पर किया जाता रहा, इमरान साहब पर प्रेशर डाला जाता रहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं नून लीग के पास? देखिए, बिल्कुल एक तो वही है ना, अवामी प्रेशर हम बढ़ाएं, और जिसका अभी आज पीपल्स पार्टी का मैंने पढ़ा है, उन्होंने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। हमने लॉन्ग मार्च की 23 मार्च को कॉल दी हुई है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो ये मुख्तलिफ एक प्रेशर बिल्डअप करने से, अवामी प्रेशर जो है वो बिल्डअप करने के लिए ये तरीक़ेकार हैं, वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी उनका है केस। अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई ऐसे फैसला कर देता है अंडर द लॉ कि ऐसी पार्टी बाहर से फंड लेती रही है, फॉरेन फंडिंग है, तो कुछ ऐसे लोगों से भी फंडिंग आई है, ऐसी कंपनियों से आई है जिससे वो लीगली कवर नहीं होते, तो वो भी एक्शन ले सकते हैं और इसको डिसॉल्व कर सकते हैं पीटीआई को। तो अभी प्रोसेस में है, ये जुडिशल प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, वो भी एक रास्ता चल रहा है। और दूसरा, हम भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अवामी प्रेशर लाएंगे इस गवर्नमेंट पे, ताकि पाकिस्तान के जो मामला हैं वो इतने नीचे की तरफ चले गए हैं कि अब मज़ीद मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट रही तो शायद पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा राना साहब, एक तासुर ये भी आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि नून लीग खुद भी अंदर से डरी हुई है कि कल को अगर उसके अकाउंट्स की स्क्रूटनी होती है तो उसमें भी कुछ लूप होल्स और नकाइस सामने आ सकते हैं, जिससे नून लीग भी फंस सकती है। इसीलिए इस मामले को अदालत में ना ले जाया जाए, बल्कि इस पर सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही की जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उधर हमारा केस भी चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, तो हम ओपन हैं। हम तो बिल्कुल कहते हैं हमारे एक अकाउंट की छानबीन करें, क्योंकि हमने तो ना बाहर से पैसे लिए हैं, ना कभी कोई ऐसा मसला किया है। मैं समझता हूँ वो हमें कोई ऐसा ना खतरा है, ना डर है, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो ये अगर ऐसी बात हो तो ये चले जाए अदालत में। पहले इलेक्शन कमीशन में वो हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं नून लीग के अकाउंट्स को लेके फिरते रहें, हमें कोई उससे गर्ज नहीं है। बिल्कुल ही मैं आपको बता रहा हूँ, यानी नून लीग को कोई टेंशन नहीं है अगर कल को नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी होती है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी मुतालबा कर दिया है। तहरीक इंसाफ अब कह रही है अगर हमारे अकाउंट्स की तहकीकात हुई हैं तो फिर बाकी जमातों के अकाउंट्स की तहकीकात को भी सामने लाया जाए। क्यों ना हो, हम तो कह रहे हैं, और उधर केस पड़ा हुआ हो रही है।
हम तो अपने अकाउंट्स जो है वो सबमिट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो प्रोसेस है, आपको पता है वो प्रोसेस चल रहा है, उसमें कोई नहीं। वो उनका मुतालबा तो एक बहुत ही एक हारे हुए ज्वारी की तरह है कि वो उनकी शक्लों से देखे जब वो कहता है जी हाँ हमारे अकाउंट्स हैं तो उनके भी तो है ना, भाई हमारे आएंगे तो हाँ हमारे खिलाफ भी एक्शन हो जाए, ऐसी कौन सी बात है। 7 साल से आपके अकाउंट है, हमारा तो आपने 2 साल से टेकअप किया हुआ है, तो करें उसको, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन एक सॉवरन अदारा है, वो खुद मुख्तार है, वो करे, वो उस पर कोई पाबंदी तो नहीं किसी की। तो मैं समझता हूँ कि हम हाजिर हैं हर तरह की अकाउंटेबिलिटी के लिए। अच्छा रान साहब, एक और बड़ा अहम मामला पिछले दिनों काफ़ी इस हवाले से कयास आराइयाँ भी होती रहीं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कुछ डेट्स भी दी गई नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से। क्या वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? क्योंकि DGISPR साहब ने तो बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि कोई डील नहीं है, उन्होंने तमाम तर कयास आराइयों की तरदीद कर दी है, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उससे शवाहिद मांगें, उससे पूछें कि क्या उनके पास शवाहिद हैं इस हवाले से, क्या मुहर्रिकात हैं इसके। देखिए मैं को क्या बार बार कह रहे हैं, मैं काफ़ी देर से भी कह रहा हूँ, डील की वजाहत करते रहे हैं कि हम ना तो डील पे बिलीव करते हैं, और हमने जो एक जदोजहद शुरू की हुई है या एक स्ट्रगल है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी के लिए और एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए, उसमें तो हमारी एक स्ट्रगल जारी है जिसके लिए हम बहुत सारी नून लीग सबसे ज़्यादा हिट हुई है उस स्ट्रगल की वजह से, उस नज़रिए की वजह से, और उनके जो दीन हैं वो जेलों में चले गए, कहीं बाहर चले गए, बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर लेबल लगाना डील का, डील वाले लोग तो ये बैठे हुए हैं जो सिलेक्टर हैं, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्ट हो के आए हैं, देखिए धांधली के जरिए आए हैं, इनको लाया गया है, ये दुनिया को पता है। हम पे इल्ज़ाम लगाना कि डील, हम तो उनका किस तरफ इशारा है DGISPR का, उनको पता होगा। रहा मियाँ साहब के आने या ना आने का, वो डील से नहीं तल्लक हुई, पार्टी पे तो यही फैसला है, हम कहते भी यही हैं कि जब तक आप मुकम्मल सेहतियाब ना हो जाएं, आप इलाज की घर से गए हुए हैं और डॉक्टर आपको ये सर्टिफाइड ना करे, सर्टिफिकेट ना दें कि आप टोटल रिकवर कर गए हैं, और वो आपको सर्टिफिकेट ये दें कि भाई आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर आप आए। तो बाकी उनने अगर कायद ने कोई कायद मोहतरम ने कोई फैसला करना हुआ कि उसके बावजूद अगर वो आए, तो पाकिस्तान की अवाम उनके लिए खड़ी है, उनके लिए दुआ गो है, उनको देख रही है उनकी तरफ। अच्छा बिल्कुल रान साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लोग बड़े एक्साइटेड थे, कारकुनान बड़े एक्साइटेड थे उनकी वापसी की खबरों से, नून लीग के रहनुमा बड़े एक्साइटेड थे। उनकी तबीयत के हवाले से भी कुछ बता दें कि उनकी सेहत अब कैसी है और क्यों उनके जो सेहत के मामलात हैं वो उनकी वापसी की राह में रुकावट बन रहे हैं। देखिए जब से वो गए हैं उस वजह से कोरोना का काफ़ी जोर रहा है, और जो बरतानिया में हाल है इस वक्त भी, जो ओमिक्रॉन है उसका आपने देखा है कि जिस परसेंटेज या रेशो से बढ़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इन मिलियंस वो वहाँ पे डेली आ रहे हैं उनके केसेस। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र देखते हुए वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं इस वजह से। ठीक, तो उनके काफ़ी मल्टीपल इश्यूज हैं सेहत के, मियां नवाज शरीफ साहब के कोई 2-3 प्रोसीजर भी हैं जो होने हैं, और हार्ट का भी उनका मसला है। तो यकीनी तौर पे जब मुकम्मल हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आएंगे पाकिस्तान। वो आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है इनटू प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और पाकिस्तान को आगे लेके गए हैं। आज जो पाकिस्तान नजर आ रहा है, जहाँ आप को नजर आएगा बिजली के कारखाने हैं, हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, डैम्स हैं, कोई भी नाम ले लें वो आपको नवाज शरीफ साहब के ही प्रोग्राम की वो हिस्सा होंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान, वो तो आना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, इसलिए जब भी वो बेहतर होंगे, और पार्टी भी का यही ख्याल है कि आप जब मुकम्मल से आगे यहाँ आगे अपना रोल अदा कर सकें। ठीक, अच्छा राना साहब, अगर नवाज शरीफ साहब अगले इंतखाबात से पहले पाकिस्तान वापस आ भी जाते हैं तो भी
चूँकि उनके अदालती मामलात हैं कुछ, उसकी वजह से यकीनी तौर पर इलेक्शंस में तो वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपकी जमात से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन हो सकता है फिर? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे? ये तो आपको पता है, हालात वाक़यात जिस तरह चल रहे हैं या होता है पाकिस्तान में, तो उनके साथ जो सर उनके जो केसेस हैं उसकी रोशनी में हम कह सकते हैं ना। बाकी ऑब्वियसली ये तो आपकी पार्टी डिसाइड कर सकती है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो हमें इंसाफ की तवक्को है। हम तो अदालतों बावजूद के हमारे साथ जो केसेस हुए हैं या फैसले हुए हैं